नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड हिंदी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन लेकर आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत अनुच्छेद लेखन के 3 उदाहरण पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं। प्रश्न: निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। यानी जो अनुच्छेद रहेगा 3 दिए होंगे, उनमें से आपको एक करना होगा और शब्दों की सीमा कितनी होगी? लगभग 80 से 100 और संकेत बिंदु के आधार पर लिखना है। तो लगभग का अर्थ होता है 80 की जगह 75 भी हो सकते हैं या 110 भी हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम अनुच्छेद को पढ़ लेंगे, तीनों प्रश्नों को, फिर उसमें से जो आपको बहुत अच्छा लगे, जिसमें आप आसानी से लिख सकें, उसी का चुनाव करके हम लिखना शुरू करेंगे। आप परीक्षा में आपसे एक ही अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ बारी बारी से तीनों अनुच्छेद बताता हूँ कि किस प्रकार लिखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसके बिंदु क्या हैं? कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति, अच्छे और बुरे कर्म के परिणाम, पुण्य और कर्म और शांति। दूसरा अनुच्छेद है परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा। तो इसके संकेत बिंदु हैं परीक्षा नाम से भय, पर्याप्त तैयारी, प्रश्न पत्र देखकर भय दूर हुआ। तीसरा अनुच्छेद है मेरा मनपसंद रियलिटी शो। तो इसके जो बिंदु हैं, रियलिटी टीवी शो क्या है, मनपसंद रियलिटी शो की विशेषता। तो हम पहला शुरू करते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये संकेत बिंदु दिए हैं 3। जब हम अनुच्छेद लिखेंगे तो ये तीनों बिंदु उसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखो कैसे लिखते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे। उत्तर के बाद लिख देना अनुच्छेद लेकर, फिर उसके बाद जो भी अनुच्छेद लिखेंगे तो उसका शीर्षक या नाम लिख देंगे, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। गीता में कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार होता है, फल पर नहीं। हमारे जीवन में आने वाले दुख और सुखों का संबंध कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से होता है। विकास दुबे जैसे लोग बुरे कर्मों के कारण फल के रूप में मृत्यु प्राप्त करते हैं और डॉक्टर अब्दुल कलाम जैसे लोग अच्छे कर्मों के कारण अमर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इन्होंने पूछा था कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति, फिर देखो अच्छे और बुरे कर्म, फिर पुण्य कर्म और शांति, ये लिखेंगे। तो चलो आगे। कबीरदास कहते हैं बुरे कामों का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, तो बुद्ध के अनुसार अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है। चीन हमेशा धोखा देता है, झूठ बोलता है और गलत लोगों का साथ देता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश देशों का वह शत्रु बन गया है। वहीं भारत छोटे बड़े सभी देशों को अपना परिवार मानकर सहयोग करता है, इसलिए सभी देश भारत को प्रेम और मित्र की नज़र से देखते हैं। जहाँ बुरे कर्म करने से मन को दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता है, वहीं पुण्य कर्म करने से मन को सुख और शांति मिलती है। तो ये हो गया आपका अनुच्छेद पहला। अब दूसरा जब इस प्रकार लिखा जाएगा, ये ध्यान रखें कि आप परीक्षा में सिर्फ एक ही लिखें, क्योंकि उसमें एक ही कहा गया है। तो दूसरा है परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा। तो 3 ये बिंदु दिए हैं, परीक्षा नाम से भय, पर्याप्त तैयारी, प्रश्न पत्र देखकर भय दूर हुआ। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पेन से उत्तर लिख देंगे। उत्तर के बाद लिखेंगे अनुच्छेद लेखन, फिर अनुच्छेद का नाम। तो परीक्षा से पहले मेरी मनोदशा। अब हम उत्तर शुरू करेंगे। छात्र पूरे वर्ष पढ़ाई करके मन से सीखता है, उसके बाद परीक्षा लेकर मूल्यांकन किया जाता है। परीक्षा का नाम सुनते ही मेरे मन में उथल पुथल सी होने लगती है, क्योंकि परीक्षा मेरे जीवन को दिशा देती है। इसलिए जैसे जैसे परीक्षा पास आती है, मन का भय बढ़ता चला जाता है। वैसे तो पढ़ाई की रूपरेखा मैंने पहले ही बना ली थी, मेरे सभी विषयों के नोट तैयार थे, जिससे मेरा रिवीजन आराम से चल रहा था। लेकिन परीक्षा को लेकर मन में भय बना था, कहीं मैं भूल ना जाऊं। इसे दूर करने के लिए
मैं अपने मित्रों के साथ शाम को कुछ खेलता था। सभी विषयों की ठीक से तैयारी कर ली थी। 10 दिन बाद परीक्षा भी आ जाती है। उस दिन मैं समय पर परीक्षा भवन में पहुंच गया। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। प्रश्न पत्र मिलने के बाद पढ़ते समय मेरा तनाव कम होता गया, क्योंकि पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे आते थे। मेरा मन खुशी से झूम उठता है। जैसे ही लिखने का आदेश मिलता है, मैं उत्तर लिखने में व्यस्त हो जाता हूँ। तो देखो, जो इन्होंने बिंदु दिए 3, तो मैंने उन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर ही लिखा है। तीसरा जो आपका अनुच्छेद दिया, मेरा मनपसंद रियलिटी टीवी शो, तो इसके बिंदु है रियलिटी टीवी शो क्या है, मनपसंद रियलिटी शो की विशेषता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर के बाद लिख देंगे अनुच्छेद लेखन, फिर शीर्षक लिख देंगे मेरा मनपसंद रियलिटी शो है। अब उसके बाद हम फिर शुरू करते हैं। रियलिटी टीवी शो एक ऐसा शो होता है जिसमें लाइव कार्यक्रम को दर्शक सीधे देख सकते हैं। इसमें आम जनता कलाकारों के कामों को देख और परख कर निर्णय देती है। इनके वास्तविक शो के कारण इन्हें रियलिटी शो नाम से जाना जाता है। कौन बनेगा करोड़पति, डांस इंडिया डांस, नच बलिए, कॉमेडी शो, इंडियन आइडल और बिग बॉस आदि रियलिटी शो हैं। इनमें से कुछ शो समाज को भटकाने वाले होते हैं, लेकिन मेरा मनपसंद शो कौन बनेगा करोड़पति है। इससे सभी का सामान्य ज्ञान बढ़ता है। जहां एक ओर डांस इंडिया डांस, नच बलिए जैसे शो से नई प्रतिभाओं को नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, वहीं दूसरी ओर इंडियन आइडल के माध्यम से गाने की इच्छा रखने वालों को गायकी में अपना भविष्य बनाने की दिशा मिलती है। अंत में मैं यही कहूँगा कि मुझे रियलिटी शो सच में बहुत पसंद है। तो इस प्रकार तीनों अनुच्छेद आपके पूरे हो गए। तो आपको ये तीनों अनुच्छेद पसंद आए होंगे। आप ध्यान रखिए, हमारे अनुच्छेदों की संख्या 100 से अधिक भी हो सकती है, 150, 200, लेकिन आप परीक्षा में प्रयास करना कि दिए गए निश्चित शब्दों यानी 80 से 100 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद आपको तीनों कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। और आपको किसी विषय पर अनुच्छेद चाहिए जो लग रहा हो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमें वो लिखकर भेजिए। हम कोशिश करेंगे उसके उत्तर लिखने के लिए। तो आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।